हमारे भारत देश में प्राचीन काल से भाभी को माँ समान दर्जा दिया गया है और देवर भाभी के बीच के रिश्ते को माँ बेटे का रिश्ता माना जाता है। रामायण में इसका अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है, जहाँ माता सीता को उनके देवरों द्वारा माँ तुल्य आदर और सम्मान दिया जाता था। एक तरफ जहाँ हमारे समाज में कई ऐसी कहानियां हैं जिनमें भाभी ने अपने देवरों का ख्याल अपने बच्चों की तरह किया है, वहीं रामायण से लेकर महाभारत तक कुछ ऐसे किस्से भी हैं जब पति के मौत के बाद भाभी ने अपने जेठ या देवर से विवाह कर लिया। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इतिहास की कुछ ऐसी प्रभावशाली महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जेठ या देवर से शादी की है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द हाउस ऑफ फैक्ट्स में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस क्रम में पहला नंबर आता है बाली की पत्नी तारा का, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पति के छोटे भाई अर्थात अपने देवर से विवाह कर लिया था। दरअसल तारा एक अप्सरा थी जिनका विवाह अपने जमाने के परम पराक्रमी बाली से हुआ था। वो एक विद्वान और राजनीति की समझ रखने वाली महिला थी। जब भगवान राम के बाणों से घायल बाली मृत्यु के करीब था, तब उसने अपनी पत्नी तारा से कहा कि मेरे बाद तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारे महत्व में कोई कमी न आए, इसीलिए तुम मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे छोटे भाई सुग्रीव से विवाह कर लेना। इसलिए बाली की मृत्यु के पश्चात पति की अंतिम आज्ञा मानकर तारा ने सुग्रीव से विवाह कर लिया। दूसरे नंबर पर है दुर्योधन की पत्नी भानुमति। काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। साथ ही भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया हुआ था। कहते हैं कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, तो वो दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भानुमति मन ही मन कर्ण को पसंद करती थी। इस कारण भानुमति दुर्योधन के सामने से आगे बढ़ गई, जिस पर दुर्योधन को काफी क्रोध आया और दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वो उसे महल के बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला, कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। अर्थात उसने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह कर लिया। परंतु महाभारत युद्ध में जब कर्ण और दुर्योधन दोनों मारे गए, तो भानुमति ने अर्जुन को अपना पति मानकर उनसे विवाह कर लिया। तीसरे नंबर पर है रावण की पत्नी मंदोदरी। रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि रावण की मृत्यु के बाद जब विभीषण लंका के महाराज बने, तो मंदोदरी ने उनसे विवाह कर लिया। मंदोदरी अप्सरा रंभा की पुत्री थी। ये भी तारा के समान खूबसूरत और प्रभावशाली महिला थी। रावण ने अपने अंत समय में मंदोदरी को बताया कि वो जानता था कि राम के हाथों उसे मुक्ति मिलेगी, और यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि विभीषण धर्म के मार्ग पर है और उसे राजकाज संचालन में तुम्हारी जरूरत होगी, इसलिए तुम विभीषण से विवाह कर लेना। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण के अलावा रावण कुल का कोई पुरुष शेष नहीं बचा था, इसलिए कुल की मर्यादा और पति की इच्छा के खातिर मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया। दोस्तों, इस क्रम में महाभारत में दो अन्य कन्याओं अंबिका और अंबालिका का जिक्र भी आता है, जो काशी की राजकुमारी थी। इन दोनों कन्याओं का विवाह चिंद्रागद और विचित्रवीर्य से हुआ था। ये दोनों राजकुमार भीष्म के सौतेले भाई थे, परंतु इन दोनों योद्धाओं की मृत्यु अल्प आयु में ही हो गई थी। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद कुरु वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था और भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। ऐसे में इन दोनों राजकुमारियों को नियोग प्रथा का सहारा लेना पड़ा। वेदव्यास, जो अंबिका और अंबालिका के जेठ थे, उनसे नियोग द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रभावशाली महिलाएं जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने कुल की मर्यादा हेतु अपने ही देवर या जेठ से विवाह कर लिया था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।